और उनके रोड शो को लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राजधानी पटना को एकदम सजा दिया गया था प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और बड़ी तादाद में लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। खासतौर से महिलाओं में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर काफी उत्साह, काफी जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार का। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ कई और वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। तो यहां पर नए टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री ने। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद नजर आ रही है। लोगों की भारी भीड़, भारी हुजूम यहां पर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और अमित मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, नए टर्मिनल का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा ये बताइए कि कौन कौन सी सुविधाएं यहां पर और कितना फायदा बिहार की जनता को इसका मिलने वाला है। अब देखिए फरहा, कल तक जो 4 से 5 बोर्डिंग काउंटर थे, अब यहाँ पे 64 बोर्डिंग काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी अब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर ट्रैफिक की समस्या होती थी, अब जो है आप आपको फ्लाईओवर है वो आप सीधे एक एग्जिट का और एक इन का 2 फ्लाईओवर है, जिसके ज़रिए आप जो कोई भी यात्री अगर एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो सीधे आप गाड़ी से बोर्डिंग काउंटर तक वहाँ बाहर तक पहुंच सकते हैं। यानी कोई भी परेशानी नहीं। जो जिस तरीके से पहले दिक्कतें थी, ट्रैफिक की दिक्कतें थी, अंदर में जो सारी सुविधाएं जो पूरे समूचे देश भरे जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसके तर्ज पर अब पटना में वो सारी सुविधाएं, यानी कि पटना के लोगों के लिए सौगात ही सौगात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये उद्घाटन कर रहे हैं तो न सिर्फ बिहार बल्कि समूचे जो देश और दुनिया में जो बिहार के लोग हैं उनके लिए भी एक सौगात है, क्योंकि जब वो बिहार की धरती पे आते हैं तो जिस तरीके से समस्या से जूझना पड़ता था पटना हवाई अड्डे का, जब पुराना जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे का, तो अब जब नया इसका नवीनीकरण हुआ, नया टर्मिनल का उद्घाटन हो रहा है, तो अब ये तय है कि अब बिहार बदल रहा है। और इस बदलाव में जो साक्षी बनना चाहते हैं उसी में प्रधानमंत्री एक रोड शो भी कर रहे हैं। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं। न सिर्फ पटना एयरपोर्ट बल्कि इसके अलावा बिहटा जो एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल के लिए भी आज उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगातें जो दे रहे हैं उसके बाद वो एक रोड शो करेंगे, और जिस रोड शो के लिए तैयारी चल रही है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री की मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पे है, जहां पर नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। और आम लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं जो है उस टर्मिनल के अंदर, हमने इससे पहले भी जाकर तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को, किस तरीके से अंदर में सुविधाएं जो है वो आम लोगों के लिए होना है। यानी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जिस तरीके से जो हाईटेक तरीके से सारी चीज़ें हवाई अड्डे पे होती है, अब वो पटना के लोगों को भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और बिहार में जिस तरीके से लोगों को काफ़ी दिनों से उम्मीद थी कि बिहार को भी एक ऐसा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा जहाँ सारी सुविधाएं आम यात्रियों को होगी, तो वो सारी सुविधाएं अब पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के मिलने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 5 जून से ये जो नया हवाई अड्डा है वो आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री इसी हवाई अड्डे से एक बड़ा संदेश बिहार वासियों को देना चाहते हैं कि न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बल्कि बिहार को सौगात देकर बिहार के विकास में वो साक्षी बनना चाहते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोगुनी खुशी बिहार वासियों को है, क्योंकि एक तो बिहार को सौगात नया टर्मिनल हवाई अड्डा दिया जा रहा है, दूसरा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार की धरती से एक संकल्प लिया था ऑपरेशन सिंदूर का, पहलगाम की घटना का, तो उसके लिए प्रधानमंत्री उस अमित यही बड़ी बात, बिहार की धरती से कड़ा संदेश दिया गया था आतंकवादियों को कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और वो करके दिखाया सरकार ने। और उसके बाद पहला दौरा प्रधानमंत्री का तो वैसे भी बेहद खास हो जाता है। जिस तरह से महिलाओं में भी हमने उत्साह देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम के इस दौरे को लेकर।
तरीके से लहरा रहा है। और देखिए जो लोग यहाँ पहुँचे हैं सबके मन में एक संकल्प है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश इसी मिट्टी से, बिहार की मिट्टी से जो संकल्प लिया, हम उसका साक्षी बनना चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के इस रोड शो में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं बल्कि इस विजयोत्सव का साक्षी भी बनना चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ पहुँचे हैं ये बताइए कि किस तरीके से इस बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं आप। प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साहित हैं हम लोग, हमारे पूरा कार्यकर्ता उत्साहित है। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। क्या लगता है आपको कि एक जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री ने वो पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, क्या लगता है सब लोग साक्षी बनना चाहते हैं इस विजयोत्सव का? जी हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत ही सफल इस कार्य को मनाया गया है। इसी कार्य को हम लोग लेकर कितना उत्साहित है आप? प्रधानमंत्री आपके बीच में होंगे। बहुत 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 है। ये पहला उत्साहित है हम लोग। ये पहला रोड शो है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला है पटना में। ये पहला रोड शो है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाला है। ये सब लोग गवाह बनना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं हम लोग। कहाँ से आए? पटने का हम लोग हैं। से है। तो देखिए जो लोग यहाँ हैं वो सब लोग साक्षी बनना चाहते हैं इस बड़े अवसर का, और साक्षी बनना चाहते हैं इस विजयोत्सव का, साक्षी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो का, साक्षी बनना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार की मिट्टी से संकल्प लिया था उसका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लोग हमारे साथ हैं, ये बताइए कितनी खुशी की बात है कि आज प्रधानमंत्री आपके बीच में है, उन्होंने संकल्प लिया और ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया। हाँ, सफल हुआ है प्रधानमंत्री। जब पाकिस्तान में सब लोगों को मारा, तो अच्छा बात है। सब किस तरीके से लोग जो है वो उत्साहित हैं, हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पहुँचे हैं। और ये बता दें कि बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर झूम रहे हैं और ये देख के काफ़ी कौतूहल है। यहाँ पर हर तरह के, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर लहरा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है बताती है कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है, किस तरीके से लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े आयोजन, इस जो रोड शो है उसका वो साक्षी बने। तो ये तस्वीरें जो है वो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रोड शो करने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री की मौजूदगी पटना एयरपोर्ट पर है जहां उन्होंने उद्घाटन किया नए टर्मिनल का। अब वो सड़क मार्ग से रोड शो कर रहे हैं। जो बेली रोड से रोड शो शुरू होगा, इनकम टैक्स गोलंबर और बीजेपी दफ्तर तक वो पहुंचेंगे। अमित बने रहे, लौटते हैं आपके पास। तो बता दें आपको कि अब से थोड़ी ही देर में ये रोड शो शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री का। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में अभी से ही प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तमाम लोग दोनों साइड में खड़े हुए हैं जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। दोनों साइड में लोग भारी तादाद में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। लोगों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। 2 दिन का प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा है। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक प्रधानमंत्री का ये रोड शो होगा, जिसको लेकर तैयारियां पिछले कई दिनों से की जा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं कि जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है वहां पर तिरंगा झंडा लगाया हुआ है और लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहां पर किस कदर उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। तो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से थोड़ी ही देर में ये रोड शो शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री का। रात्रि विश्राम पटना स्थित राजभवन में ही होगा। बता दें आपको कि पार्टी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। तो हो सकता है चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत की जाए पार्टी नेताओं से, कुछ रणनीति पर विचार विमर्श किया जाए। और आज पटना में रुकने के बाद कल रोहतास जिले के बिक्रमगंज जाएंगे प्रधानमंत्री। वहां पर प्रधानमंत्री की एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, उसको लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान पीएम लगभग 50,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कई सौगातें बिहार की जनता को मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। 2 दिवसीय उनका यह दौरा 4 बजे के आसपास वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था, उनकी अगवानी की थी। और जिसके बाद प्रधानमंत्री ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो बिहार की जनता के लिए एक के बाद एक कई सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं अपने इस दौरे में।
विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री के अभी से बिहार के शुरू हो गए हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो 2025 में यह चौथा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का। तो 5वां महीना भी चल रहा है, यानी मई अभी चल रहा है, और 5 महीने में यानी इस साल में चौथा दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव है और उसको लेकर भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। पीएम के स्वागत के लिए पटना की सड़कें एकदम सजा दी गई थी। पहले से ही काफी कड़े इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के भी, और लोगों में भी काफी जोश, काफी उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और अमित भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री का काफिला अब शुरू होने वाला है, उनका रोड शो शुरू होने वाला है। क्या तैयारियां उनके इस रोड शो को लेकर, कहां कहां से गुजरेगा ये काफिला, और लोगों की भीड़ तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी उत्साहित है। यानी इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा, 2 दिन का उनका ये बिहार का दौरा है, और पीएम के रोड शो में लोगों की भारी भीड़, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। खासतौर से महिलाओं की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां पर बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। तो लोग भी यहां पर मौजूद हैं तमाम। आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा हाथों में लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो नए टर्मिनल का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद अब उनका ये रोड शो, जिसको लेकर तैयारियां काफी कड़ी की गई थी। लोगों की भी काफी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। और इसके बाद पार्टी कार्यालय पर जब ये काफिला पहुंचेगा प्रधानमंत्री का, तो उसके बाद पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी के ऑफिस में प्रधानमंत्री का बैठक करने का भी कार्यक्रम है। आज राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काफिला। और इसके बाद कल यानी शुक्रवार को रोहतास जाएंगे प्रधानमंत्री, बिक्रमगंज जाएंगे, जहां पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो पटना शहर के कई रास्तों से होकर गुजरेगा। नेहरू पथ पर डुमरा चौकी से पूरब आयकर गोलंबर तक उनका ये रोड शो होगा। जिला परिवहन कार्यालय से एयरपोर्ट तक, सगुना मोड़, दानापुर से पूरब हड़ताली मोड़ तक, राजा बाजार आरओबी पर वाहनों का परिचालन रात 8 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। यानी यहां से डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैफिक को, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और लोगों का भी हुजूम उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के इस रोड शो को देखते हुए। अमित मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। अमित, इस वक्त की क्या ताजा स्थिति, कहां तक पहुंचा प्रधानमंत्री का ये काफिला?
और लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने घरों की बालकनी में, छतों पर खड़े हुए हैं। लोगों की भारी भीड़, जहां से गुजर रहा है प्रधानमंत्री का काफिला, उसके दोनों तरफ लोग हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री का। पुष्प वर्षा की जा रही है, तमाम लोग फोटो वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर। कुछ लोग ढोल के साथ भी यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का एक काफिला। सुरक्षा के भी काफी कड़े इंतजाम और दोनों तरफ लोगों की भीड़ जो हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करती नजर आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का यह पहला दौरा, जो कि बेहद अहम माना जा रहा है, इसीलिए शायद लोगों में और ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री ने आतंकियों को कड़ा संदेश दिया था मिट्टी में मिला देने का। और आखिरकार उन्हें मिट्टी में मिलाने के बाद एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सदन सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सीधे पटना से। सदन, इस वक्त की क्या ताजा स्थिति, कहां तक पहुंचा प्रधानमंत्री का एक काफिला? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के काफिला ललित भवन से क्रॉस कर रही है और पूरे तरीके से जो है लोगों में काफी जोश है और उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग कतारबद्ध तरीके से लाइन। और लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बता दें आपको कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला। पटना से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां कर ली गई थी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, उनके इस रोड शो को लेकर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तिरंगा झंडा हाथों में लेकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। भारी भीड़, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं यहां पर प्रधानमंत्री के, जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा है। अब वहां पर तमाम सड़कों पर, चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर लगाए गए थे और बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो पटना के कई रास्तों से होकर गुजर रहा है प्रधानमंत्री का एक काफिला। नेहरू पथ पर डुमरा चौकी से पूरब आयकर गोलंबर तक, जिला परिवहन कार्यालय से एयरपोर्ट तक, सगुना मोड़, दानापुर से पूरब हड़ताली मोड़ तक, राजा बाजार, आरओबी, तो इन तमाम जगहों से गुजरेगा प्रधानमंत्री का काफिला। और इन तमाम रास्तों को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था, यहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना पेश आए। तो फूलों की बरसात के साथ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। अमित मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, कहां तक पहुंचा पीएम का काफिला, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल फरहान, आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिस सड़क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, मौजूदगी है, वो इनकम टैक्स गोलंबर है। और इसी सड़क पे पहुंचने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है कि बेली रोड पर प्रधानमंत्री यानी शेखपुरा मोड़ से जो उनकी शुरुआत हुई थी रोड शो की, वो आगे बढ़ते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पहुँचने वाला है। यानी कि अभी हाई कोर्ट से पहले अभी उनका काफिला है, रोड शो है, और अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पहुँचने वाला है, जहाँ मेरी मौजूदगी। और देखिए सबके हाथों में तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। सारे जो पट्टा के लोग हैं वो यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हैं, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो इनकम टैक्स गोलंबर की है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनट में यहाँ पे पहुँचेंगे। और ये रोड शो जो है वो बीजेपी दफ्तर तक जाएगा। शेखपुरा से जो रोड शो की शुरुआत हुई है वो आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का रोड शो सीधे यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर तक पहुँचेगा। और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सबके हाथों में तिरंगा है, पूरा शहर जो है तिरंगे में लिपटा हुआ है। और इस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई है फरहा, उसके बाद ये तस्वीर जो है वो आपको बताती है कि किस तरीके से जो है लोगों के अंदर जोश
जोश है, उत्साह है और सभी चाहते हैं कि पटना में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है तो नज़दीक से सब लोग देखना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तस्वीर है और यहाँ पे अगले कुछ मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकम टैक्स गोलंबर पहुँचेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ हाथों में तिरंगा लिए तमाम लोग जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पे मौजूद है। और ये इनकम टैक्स चौराहा और इससे पहले जो हाई कोर्ट और उससे पहले जो आपको हड़ताली मोड़ है उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे ये काफिला जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेगा। हम आपको सीधी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो फराह देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे जहाँ हमारी मौजूदगी है वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे तो सब लोग नज़दीक से उनका स्वागत करना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो किस तरीके से जो आम लोग जो है जो पटना के लोग हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से संकल्प लिया था तो सबको ही साक्षी बनना चाहता इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, इस विजयोत्सव का। तो किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए कि जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री के आगमन के बाद किस तरीके से लोगों के हाथों में तिरंगा, यानी जहाँ भी आप देखिए पूरी राजधानी जो है पटना राजधानी वो तिरंगे में लिपट गया है, पट गया है और हर तरफ भारतीय अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, अब जहाँ भी देखिए वहाँ भारत का तिरंगा और लोग जयकारे लगा रहे हैं, विजयोत्सव बना रहे हैं और किस तरीके से मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री के आगमन के बाद किस तरीके से उत्साहित। देखिए यह दौरा जो प्रधानमंत्री जी का विशेष इसलिए है कि इसी बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों को कहा था कि जहां भी रहेंगे घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सिंदूर को सौंदर्य समझ के छेड़ा था और नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सिंदूर को शौर्य समझ के धसेरा है, घर में घुस के मारा है, चुन चुन के मारा। तो उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री जी का यह पहला दौरा है, इसलिए हम सभी बिहारवासी, पटनावासी एक हाथ में तिरंगा दूसरे हाथ में भारत माता की जय घोष के साथ उनके अभिनंदन में खड़े। और प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं तो विशेष सौगात देते। अभी पटना एयरपोर्ट का उन्होंने टर्मिनल का उद्घाटन किया, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया और कल 50,000 करोड़ का योजना भी देने जा रहे हैं बिहार को। किस तरीके से एक तरफ तो बिहार को सौगात और दूसरी तरफ बिहार वासियों को इस बात के लिए खुशी है कि प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से जो सौगंध लिया था, जो संकल्प लिया था कि जो आतंकवादी है उनको मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से इस विजयोत्सव में हर कोई शामिल होना चाहता है, सबके हाथों में तिरंगा है और ये तस्वीर जो है वो कितना विहंगम है वो दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से पटना जो है वो तिरंगे से पटा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से फरहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बस कुछ मिनटों में होने वाला है और दोनों ही तरफ लोग जो है वो स्वागत के लिए खड़े हैं। अमित, हम देख रहे हैं जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है, भारी तादाद में लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं भी काफी नजर आ रही हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल के अंदर अंदर चौथा बिहार का दौरा प्रधानमंत्री का क्या माना जाए? चुनाव भी बेहद नजदीक है, ऐसे में कितना अहम? बिल्कुल, देखिए 2025 का चुनाव नज़दीक है। जाहिर है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर का एक विजयोत्सव मनाया जा रहा है इसका भी असर 2025 के चुनाव पे पड़ेगा और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। शायद ये एक विजयोत्सव जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है, भले ही बीजेपी के अंदर एक हिडन एजेंडा हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस रोड शो से लोगों की उम्मीदें हैं। और तस्वीरें हम आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए सबके हाथों में तिरंगा और यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो उनके पास पहुँचेगा। सब लोग निहार रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचेंगे तो वो नज़दीक से वो किस तरीके से जयकारे करेंगे और उस पल का सब लोग साक्षी बनना चाहता है। तो देखिए सबके हाथों में तिरंगा और लोगों की एक उम्मीद कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो शायद जो सौगातें बिहार को मिल रही हैं और जो एक उम्मीद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार वासियों को जहां संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था, क्या लगता है वो संकल्प पूरा हुआ और एक साक्षी बन रहे हैं आप सब?
हम लोग सब साक्षी हैं एक बहुत ही शुभ मुहूर्त के लिए और ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के लिए हम लोगों ने जो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जो बदला लिया है हमारे देश के गर्व के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के रही, ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं ने लीड किया है, तो हम लोग हमारे लिए बहुत ही खुशी की बहुत खुशी की बात है, खासकर महिलाओं के लिए। बहुत ही खुशी की बात है। महिलाओं ने जो जज्बा दिखाया है, विंग कमांडर वेमका सिंह ने और कर्नल सोफिया कुरैशी ने, ये जता दिया है कि महिलाएं भी किसी बात में, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे देश के प्रति गुणगान करना हो, उन्होंने इतने बढ़िया से अपने देश की बातों को रखा। मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो सिंदूर की कीमत को समझा, बल्कि महिलाओं की ताकत को भी समझा, इसलिए उन्हें वहाँ पर आगे किया गया, इसलिए प्रधानमंत्री का स्वागत करने। बिल्कुल, पाकिस्तान को ये जवाब देना था कि आपने धर्म के आधार पर हमारे लोगों की हत्या की है, और हम ये जताना चाहते हैं कि हमारी महिलाएं जो बदला लेंगी आपसे, वही महिलाएं जिनका सुहाग आपने उजाड़ा, वो महिलाएं आज आपके सामने हैं। इसलिए वेमका सिंह और सोफिया कुरैशी जी आई और उन्होंने देशभक्ति का जज्बा जताया। यहाँ तक सोफिया ने कहा कि मेरी नानी भी लक्ष्मीबाई के साथ काम की हुई देशभक्ति के जज्बा में। तो कहीं से आज हमारे नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने नारी शक्ति को पहचाना कि आज नारी शक्ति के बिना हम अधूरे हैं। नारी शक्ति का जब ये स्वागत इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को, बिल्कुल नारी शक्ति को पहचाना और आज महिलाओं ने ही इस लड़ाई को अंजाम दिया। आज दो महिलाएं जो वीरता को दिखा दी कि मजबूती के साथ तिरंगा को पकड़ी है, क्या बताता है कि ये हमारे देश का शौर्य है, हमारा तिरंगा जो है। और जिस जीत के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं हम लोग, वो भी आपका सीधा चौड़ा सबका करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तिरंगा आज हम लोगों के हाथों में नहीं, पूरे देश की जनता और महिलाएं, खासकर महिलाओं के हाथों में लहरा रही है और महिलाएं गर्व महसूस कर रही हैं आज अपने प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिन धरती पर देशभक्ति आज हिलोरे ले रहा है, और उसका प्रमाण है कि सब हम लोग तिरंगा लेके निकल गए आज। देखिए देश का जो आज जज्बा है, जो एक आम इंसान, जो पटना वासी कह रहे हैं कि महिलाएं कह रही है कि नारी शक्ति को सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति पर विश्वास किया। देखिए इस तरफ की तस्वीर देखिए, कोई सब साफा बांध के लोग इस तरफ प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, जयकारा हो रहा है। महिलाएं कह रही है कि नारी शक्ति पर विश्वास किया गया। मानती है कि आज बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री आज देंगे। जी, सबसे बहुत बड़ा संदेश हम लोग के लिए, और सबसे बड़ा बात है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद महिलाओं में इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि कहना नहीं है। बदला किसे कहता है, मोदी जी से ही हम लोग सीखे हैं। बदला किसे कहते हैं, मोदी जी से सीखे हैं। जी जी जी, एकदम। प्रधानमंत्री आपको नजदीक से जब रहेंगे तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का स्वागत करना है, भव्य तरीके से उन्हें ये करना, जयकारे लगाना है, एकदम लगाना है। हम लोग सुबह से, हम लोग 2 दिन से हम लोग इंडिया पॉजिटिव के सदस्य हैं। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि मोदी जी को लगे कि हाँ, कुछ तो बिहार में भी है लोग, कि बिहार आगे आ सकता है, आगे बढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। देखिए किस तरीके से महिलाएं, ये बता दें बिहार में किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप सब पहुंचे यहाँ पे। देखिए, जब पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो झंझारपुर के से उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को जो है मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के बाद 15 दिन के बाद वो फिर से बिहार आ रहे हैं और करोड़ों रुपए की लागत से आज हमारा पटना जो है पूरे भारत में दूसरा ऐसा जिला बन जाएगा 2 एयरपोर्ट वाला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और पटना के एयरपोर्ट का विस्तार का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ 4 लेन का भी वो शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कल जो है रोहतास जाएंगे 68,000 करोड़ रुपए के लागत से कई परियोजनाओं का। तो इस तरह से जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार को, समझिए कुछ न कुछ दे करके आते हैं। पटना में मेट्रो दे दिया, वंदे भारत। सिंदूर को, जो सिंदूर की हिफाजत, सिंदूर की कीमत का अहमियत जो प्रधानमंत्री ने समझा, क्या लगता है महिलाएं सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है उसमें, आप भी रेड साड़ी, रेड सिंदूर, रेड पगड़ी, सबसे बढ़िया ऑपरेशन सिंदूर का हम लोग एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं आज। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जितनी भी महिलाएं आई हैं, सारी रेड साड़ी में आई हैं, रेड सिंदूर में आई हैं, रेड पगड़ी में आई हैं, और नाक से लेकर के जो सिंदूर का होता है महत्व, वो हम लोग लगा करके दिखा रहे हैं। महिलाओं ने यह कहा कि नारी शक्ति को प्रधानमंत्री ने समझा और नारी शक्ति को समूचे दुनिया ने समझा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप थे उसको ध्वस्त कर दिया गया, और उससे महिलाओं ने ये सब ये किया जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो एयरफोर्स में थी। तो क्या मानती है कि आज महिलाओं के लिए दोहरी खुशी है? एकदम खुशी है सर। जो
वो लोग नहीं मानते कि महिलाएं कुछ कर सकती हैं। आज हमारी देश की 2 महिलाओं ने वो करके दिखा दिया कि हाँ, हम महिलाएं भी घर से निकल करके जैसे चूल्हा चौका रोटी कर सकते हैं, वैसे बाहर में लोगों को ढेर भी कर सकते हैं। कि इस तरीके से लोगों के अंदर जज्बा है और महिलाओं के अंदर जज्बा है। और हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे जिन्होंने शंखनाद किया, वो भी हमारे साथ है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो किस तरीके से शंखनाद होगा, ये भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आखिर किस तरीके से विजय गाथा प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। और आपने जैसे पहले शंखनाद किया, एक बार फिर से शंखनाद, क्योंकि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री आपके बीच में आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शंखनाद, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये शंखनाद जो है आतंकवाद के खिलाफ है। पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा कि भारत ने शंखनाद किया है आतंकवाद के खिलाफ और इसे एकदम जड़ से खत्म करना है। तो आप एक बार सुनिए शंखनाद। बिल्कुल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जवान, जय देश के वीर सपूत, जय हो आपकी, हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर खुशी है और ये किस तरीके से शंखनाद हो रहा है। तो ये विजयोत्सव का समय है, ये प्रधानमंत्री के आगमन के समय उन्हें स्वागत करने का समय है। का किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई अपने अंदाज से प्रधानमंत्री को खुश करना चाहता है, उनका स्वागत करना चाहता है। और अब कुछ पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के, ये बताइए प्रधानमंत्री अमित यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का मुखौटा लगाकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग मुखौटा लेके पहुंचे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने आएंगे? सामने बिहार को एक बार मौका दीजिए पाकिस्तान में घुस के मारने का, बस और कुछ नहीं। मोदी 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 है तो सब किस तरीके से मुखौटा पहन के मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारी एक बिहारी पूरे पाकिस्तान पर भारी। किस तरीके से यहाँ पे लोगों के अंदर खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनट में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो जाहिर है कि जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जो लोग स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के पहुँचे हैं, वो सब चाहते हैं कि इस ऐसे पल का वो साक्षी बने जिस पल के लिए लोगों का इंतजार, लंबे समय का इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से जो संकल्प लिया, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। और जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आतंकी थे, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद बिहार की धरती पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। तो तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनके स्वागत के लिए हम तस्वीरें दिखाते हैं। फिर से देखिए, जिनके हाथों में, सबके हाथों में तिरंगा, इस तरफ देखिए पूरी तैयारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका काफिला आगे बढ़ते हुए, यानी शेखपुरा से उनका काफिला जो है रोड शो आगे बढ़ते हुए अब इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचने वाला है। काफ़ी धीमे तरीके से उनका काफिला आगे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो उनके स्वागत में लोग यहाँ हैं वो लगातार जयकारे लगा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। क्योंकि ये खुशी का पल है, ये विजयोत्सव का पल है पढ़ा। और देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड किया गया है सुरक्षा कारणों से, उसके बाद हाथों में तिरंगा लिए लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें देखिए, जहाँ आपकी नज़र जाएगी केवल झंडा जो है, भारत का तिरंगा आपको दिखाई पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन अगले कुछ मिनटों में इनकम टैक्स गोलंबर यानी कि पटना का जो बीजेपी दफ्तर के आसपास जो इलाका है वहाँ पहुँचने वाले हैं। उससे पहले किस तरीके से यहाँ पे लोगों के अंदर जोश है, लोगों के हाथों में तिरंगा है। और फरहा यहाँ पे जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ से लेकर आप शेखपुरा मोड़ तक, यानी तकरीबन 5 किलोमीटर की जो दूरी है, जो रोड शो है, इस बीच में सैकड़ों हजारों की संख्या में हर जगह लोग मौजूद हैं। और जितनी जगहों पे ये बैरिकेड किया गया है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जयकारे लग रहे हैं। और ये जो आप पूरा जो चाहे इनकम टैक्स गोलंबर हो या फिर आगे का जो बढ़ते आप जाएंगे, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे महिलाएं हो, पुरुष हो, सब हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हुए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो नज़दीक पहुँचेंगे तो जयकारे लगाएंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए,
और यहाँ पे सब देखिए हाथों में तिरंगा लेके लहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो उनका रोड शो शुरू हो चुका है। रोड शो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे बीजेपी दफ्तर पहुँचने वाला है। उससे पहले कि आपको हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। अब इस विजयोत्सव का साक्षी बनने के लिए के लिए लोग पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो पटना के इनकम टैक्स चौराहे की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो देखिए हाथों में तिरंगा लिए लोग यहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नज़दीक से देखने के लिए। अमित, जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी ऑफिस पर पहुंच जाएगा उनका ये काफिला। वहां पर एक बैठक का भी कार्यक्रम है। कौन कौन रहने वाला है इस बैठक में शामिल? अमित, क्या आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है अमित से, लेकिन बता दें आपको कि प्रधानमंत्री का काफिला अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाला है बीजेपी ऑफिस। लेकिन इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में तिरंगे लेकर लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश की जा रही है प्रधानमंत्री के काफिले पर। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला। तो एयरपोर्ट से शुरू होकर शेखपुरा मोड़, नेहरू पथ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक प्रधानमंत्री का एक काफिला पहुंचेगा और वहां पर पार्टी नेताओं के साथ एक मीटिंग का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। लेकिन इस बीच जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है वहां पर जोरों शोर तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। खासतौर से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का ये पहला दौरा, क्योंकि बिहार की धरती से ही आतंकियों को कड़ा संदेश दिया गया था। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और ऐसा ही किया गया। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा बिहार का, तो उसके बाद लोगों का जोश एकदम हाई नजर आ रहा है।